क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 अ ट्रम ऑफ सर्जरी। ट्रम जो है यहाँ पे एक डॉग का नाम है और उसकी सर्जरी के बारे में हम लोग जो है इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के लेखक हैं जेम्स हैरियट, जो कि एक वेटरिनरी सर्जन है और उस डॉग की जो है एक रिच मिस्ट्रेस भी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफीड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी जो कि एक छोटा सा डॉग है, वो वो उसको जो है उसकी रिच मिस्ट्रेस के द्वारा जो है ओवरफीड खिला दिया जाता है। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरिनरी सर्जन। डॉग जो है सीरियसली इल पड़ जाता है और उसकी जो भी मालकिन थी वो वेटरिनरी सर्जन को बुलाती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर। क्या वो जो डॉग है उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्या वह डॉग ठीक हो पाता है? तो ये इसी सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए अपना फर्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। जो जेम्स हैरियट हैं वो बोलते हैं कि जब वो ट्रिकी के बारे में जो है बहुत ही चिंतित हैं इस समय। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। वो जो लेखक हैं वो अपनी कार को रोक देते हैं जब वो जो है गली से गुजर रहे होते हैं अपनी कार में, और रास्ते में जो है वो ट्रिकी को देखते हैं उसकी मिस्ट्रेस के साथ, और वो डॉग का जैसा अपीयरेंस होता है उस डॉग के अपीयरेंस को देख के वो जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ही हैड बिकम ह्यूजली फ्लैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। वो जो डॉग था वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था और लाइक अ ब्लोट सॉसेज मतलब जो है एकदम गुब्बारे की तरह जो है एकदम बीच में से जो है एकदम इतना फूक गया था, और एक जो लग रहा था जैसे कि वो ढोलक है और उसके चारों जगह से जो है छोटा छोटा जो है पैर निकला हुआ है, वैसे डॉग का अपीयरेंस हो गया था। हिज आइज ब्लोड शॉट एंड रिमनी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोड फ्रॉम हिज जॉ। उसकी आंखें जो है एकदम खूनीली हो गई थी, मतलब उसके आंखें में एकदम लाल लाल दिख रहा था, और जो है रिमनिक मतलब फूल गया, उसकी आंखें फूल गई थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट, और उसका जो सर था वो एकदम स्ट्रेट जैसा था, दाएं बाएं हो भी नहीं कर रहा था। अ हेड एंड हिज टंग लोड फ्रॉम हिज जॉ, और उसका जो टंग है वो उसके जबड़े से जो है खाली बस थोड़ा बहुत बाहर आ था, ज़्यादा बाहर भी नहीं आ पा रहा था। मिस्टर पंपरे हैजन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। मिस्टर पंपरे जो है वो डॉग के बारे में जो है अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती है, और मिस्टर हैरियट कहते हैं कि ये जो है बहुत ही लिस्टलेस नहीं सॉरी, ये जो है कहती है मिस्टर पंपरे कि ये बहुत लिस्टलेस है, यानी इस डॉग में इतनी कमी हो गई है कि इसको गिना नहीं सकते। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। ये डॉग ऐसा लगता है कि उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं बची है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। जो उसकी डॉग की मालकिन है वो कहती है कि मैं सोचती हूँ कि इसमें जो है न्यूट्रिशन की कमी हो गई, इसलिए वो ऐसा हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप सम मेल्ट एंड कोल्ड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। सो इसलिए क्योंकि वो सोचती है कि इसमें न्यूट्रिशन की कमी हो गई, इसलिए उसकी मालकिन जो है उसको कुछ एक्स्ट्रा भोजन करती है ताकि वो जो है जल्दी से बिल्ड अप हो जाए। जैसे कि वो मेल्ट देती है, मेल्ट जो है बेरली है जो डॉग का खाना है। कोल्ड लिवर ऑयल, ये जो है फिश का तेल को जो है कोल्ड लिवर ऑयल कहते हैं। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स तो सब लोग जानते ही होंगे, और एट रात में देती है ताकि जो है अच्छे से सो जाए। और इतना सब कह के वो कहती है कि मैंने तो कुछ ज़्यादा देवे नहीं किया, यानी वो यह दिखाना चाहती है कि उसने जो है बहुत ही कम
जो है डॉगी को दिया है। एंड डिड यू आउट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स आई टोल्ड यू। और जो वेटरनरी सर्जन है यानी जो लेखक है वो डॉग की मालकिन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें स्वीट्स देने से डॉग को मना किया था, क्या तुमने ऐसा किया? ओ आई डिडंट डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। उस डॉग की मालकिन जो कहती है कि मैं ऐसा कर देती, यानी मैं उसको जैसे ही मैंने उसने स्वीट देना बंद किया तो वो जो है बहुत ही वीक लगने लगा, इसलिए मैं जो है उसको वापस से स्वीट्स देना स्टार्ट कर दी। स्वीट्स मतलब मिठाई। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो। वो जो डॉग है वो क्रीम केक्स को चॉकलेट्स को बहुत ही पसंद करता है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। और उसकी मालकिन जो कहती है कि मैं उसको ये सब चीज़ें देने से जो है बिल्कुल मना नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग दैट वॉज द ट्रबल। लेखक जो है वापिस उस छोटे से लिटिल डॉग पे वापिस से अपनी नज़र देखते हैं और वह जो है बहुत पीड़ित ट्रबल यानी पीड़ित लग रहा था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी की खाली एक इसमें गलती थी कि ट्रिकी जो है बहुत ही लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। और ट्रिकी को जब भी खाना मिल जाता था वो खाना को कभी भी मना नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। चाहे उसको खाना किसी भी समय मिले और चाहे दिन में मिले चाहे रात भी, वो कभी भी जो है खाने को मना नहीं करता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर पंपरे हैडंट मेंशन। और लेखक जो है इस बात से भी आश्चर्य होते हैं कि मिसेस पंपरे जो कि डॉग की मालकिन है उन्होंने सारी चीज़ नहीं बताई जो जो वो जो है डॉगी को खिलाती है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब जो मिस्टर हैरियट हैं जो कि लेखक हैं वो मिसेस पंपरे से पूछते हैं कि क्या आप इसे एक्सरसाइज करवाती हैं? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी बट हॉकिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लम्बैगो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रो लेटली। तो मिसेस पंपरे कहती है कि इसको मैं थोड़ा बहुत चलाती हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं, लेकिन जो हॉडकिन है जो कि एक गार्डनर है वो जो है लम्बैगो कुछ देर के लिए चला गया है, इसलिए जो है उसकी रिंग थ्रो लेटली यानी जो रिंग में दौड़ने वाला है, रिंग को पकड़ के लाने वाला है, वो उसकी जो है प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। तो आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि आगे जो है लेखक और जो मिसेस पंपरे हैं उसमें क्या बात होती है। और जितना समझ में है उतना और भी इसका अगेन जो है नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो टोपी पहनी हुई है औरत है, बहुत ही रिच औरत है जिसका नाम है मिसेस पंपरे। और ये जो मैन इसमें दिख रहे हैं वो जो है इस चैप्टर के लेखक है जिसका नाम है जेम्स हैरियट। और ये जो डॉग है उस जो डॉग का नाम है ट्रिकी जिसका जो है बैड कंडीशन चल रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट जो थिंग्स है वो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। आई ट्राई टू साउंड सेवर। जो लेखक हैं वो डॉगी की जो है हाँफने की आवाज़ जो है सुन सकते हैं। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हीज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। जो लेखक हैं वो डॉग की मालकिन से कहते हैं कि अगर आप इसे ऐसे ही ज़्यादा भोजन देते रहेंगी और इसको कोई भी एक्सरसाइज नहीं कराएंगी तो ये जो डॉग है वो बहुत ही जल्दी इल हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वे स्ट्रिक्ट डाइट। और आपको जो है बहुत ही कठोर बनना पड़ेगा और इसको एक स्ट्रिक्ट डाइट देना पड़ेगा डॉगी को, तभी जो डॉगी है वो ठीक हो पाएगा। मिसेस पंपरे wrung her hands
ग्रूम्स मतलब ट्विस्टेड, मतलब दोनों हाथ को ऐसे में एक साथ करना। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, मिसेस पंपरे कहती कि मैं ये करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। मैं जानती हूँ कि आप जो है सही हैं, पर ये जो है करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। सी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately। वो जो है मिसेस पंपरे जो है अपना सिर झुका लेती है रोड पे और ये निश्चय करती है कि जो आज से उसका जो है नया समय यानी नया तरीका जो है उसका स्टार्ट होगा प्रैक्टिस का। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। लेखक जो है डॉगी को देख रहे होते हैं कि उसका प्रोग्रेस कैसा हुआ है। विद द ग्रोइंग कंसर्न जैसा कि उसके स्थिति चल रही। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलॉन्ग हिज लिटिल ट्वीड कोट। टोटरिंग मतलब अनस्टडी वे, बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं। जो ट्रिकी है वो जो है अपना ट्वीटेड कोट का मतलब थिक वुलन क्लोथ जो है पहना हुआ है। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ हिज कोट्स। वार्डरोब का मतलब पूरा अलमीरा बंद, मतलब ट्रिकी के पास जो है पूरा जो है कबाड़ भर के जो है कपड़ा था। ही हैड होल कार्पेट ऑफ हिज, जो कि कोट से भरा हुआ था। फॉर द कोल्ड वेदर्स, कोल्ड वेदर के लिए। एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, और रेन को जो कि वेट डेज के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग हिज इन हिज हार्नेस। तभी भी जो है डॉगी जो है वो स्ट्रगल कर रहा था और जो है हाँप रहा था। आई थॉट इफ वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर फ्रॉम मिसेस पंपरे। और लेखक ये कहता है कि ये अब इतनी जल्दी वो वक्त दूर नहीं है जब मिसेस पंपरे जो है लेखक को वापस बुलाएगी, क्योंकि वो जान गए थे कि लेखक डॉगी का ऐसा कंडीशन है कि वो जो है जल्दी बीमार हो जाएगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। जो लेखक सोच रहे थे वो जो है लेखक को कुछ ही दिनों में मिला मौका। मिसेस पंपरे वॉज डिस्ट्रॉटेड, बहुत नरम में जो है मिसेस पंपरे जो है बहुत ही नरम हो जाती है कि जैसा लेखक कह रहे थे उसने वैसा नहीं किया और उसने उसको वापस से लेखक को लाना पड़ा, जो कि एक वेटरिनरी सर्जन है। ट्रिकी वुड इट नथिंग, ट्रिकी जो है कुछ नहीं खाता है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, और जो ट्रिकी की मनपसंद जो भी भोजन थी उसे भी जो है वो रिफ्यूज़ करता है। ट्रिकी जो कि एक डॉग है। एंड बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और इसके अलावा जो है वो जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वोमिटिंग यानी उल्टी करने लगता है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन रग पेंटिंग, और वो हम अपना टाइम जो है हमेशा जो है एक पेंटिंग रफीला जो जगह है उस पे जो है हमेशा वहीं पे बैठा हुआ था। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और ना ही ट्रिकी जो है जो कि डॉग है वो ना ही वॉक पे जा रहा था और ना ही कुछ कर रहा था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और लेखक जो है अपना जो भी प्लान है वो एडवांस में बना लेते हैं कि जब डॉग आएगा तब क्या करना है, कैसे कैसे करना है। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और यही एक रास्ता था जिस समय जो है ट्रिकी को उसके घर से जो है वो बाहर लेके आ सकते थे और उसको ठीक कर सकते थे। आई सजेस्टेड डेट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्थ नाइट टू बी कीप्ड अंडर ऑब्जर्वेशन, और लेखक जो है ये सजेस्ट करते हैं कि ट्रिकी को जो है हॉस्पिटलाइज कर दी जाए। 4 नाइट मतलब
फोर्टनाइट मतलब 14 दिनों के लिए, यानी 2 वीक। हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल में जो है वो बंद कर देना चाहिए ताकि टिकी जो है जल्दी से ठीक हो जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वॉन्ड, और जो पुअर लेडी, जो डॉगी की मालकिन है, उसको पुअर लेडी इसलिए कहा गया है कि क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते हैं, अब उसको दूर जाना पड़ेगा इसलिए। स्वॉन्ड मतलब जो है शौक हो जाना होता है और डिस्टर्ब हो जाना है। द पुअर लेडी जो है शौक हो जाती है। ही वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। जो मिसेस पंपरे है जो है, पाइन मतलब सैड फील, जो मिसेस पंपरे जो है वो ऑफ कोर्स जो है सैड फील करेगी ट्रिकी के बारे में, और अगर वो उसको नहीं देखेगी तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ऐसे ही कुछ बात कर रहे हैं। बट आई टुक फील लाइन ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। बट जो लेखक हैं वो जो है ट्रिकी को जो है ले आते हैं, और ट्रिकी वो जो है वो बहुत बीमार होता है। एंड दिस वॉज द ओनली वे, और यही एक रास्ता था जिससे वो जो है ट्रिकी को सेव कर सकते हैं। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और लेखक ये समझते हैं कि ट्रिकी को बाहर, घर से बाहर लाने का यही एक जो है अच्छा मौका है। डिले मतलब वेस्ट। एंड फॉलोड बाय मिसेस पंपरे वेलिंग, और जो है मिसेस पंपरे द्वारा जो है वेलिंग मतलब रोना होता, और मिसेस पंपरे जो है उसके साथ साथ जो है जब वो जाता है तो उसको देख के जो है रोने लगती है। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग वार्प इन द ब्लैंकेट, और जो लेखक जो है छोटे से डॉग को ब्लैंकेट में पकड़े हुए जो है डॉग को अपनी कार के पास ले जाते हैं और उसमें बैठा देते हैं। तो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे इसके अगले पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है यहीं पे। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो देखें।